मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस दयार का बच्चा बच्चा जानता है कि मुस्तफ़ा पैदा हुए मक्के शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? अज़ोर से बोलिए, कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कब पैदा हुए? अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। वक्त देखिए, कब पैदा हुए सरकार? अंधेरा जा रहा था, उजाला, जोर से बोलिए, उजाला यानी कि रात गुजरने वाली थी, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली थी। अंधेरा जा रहा था, उजाला, उजाला। हजरत आमना के घर को अल्लाह के फरिश्तों ने घेर रखा है, फरिश्तों ने घेर रखा है। रब के फरिश्ते कह रहे हैं, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो चाहूंगा, ए नबियों के सरदार जाहिर हो जाइए, ए नबियों के सरदार जाहिर हो जाइए, ये रहमतुल लिल आलमीन जाहिर हो जाइए। कौन बोल रहे हैं? किनका जुमला है? अल्लाह के फरिश्तों को, रब के फरिश्ते बोल रहे हैं। ये भी कह सकते थे, ये बच्चा जाहिर हो जाओ, ये आमना का बेटा जाहिर हो जाओ, ये अब्दुल्ला का लख्ते जिगर जाहिर हो जाओ। नहीं, रब का फरिश्ता बोल रहा, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ये नबियों के सरदार जाहिर हो जाए, ये रहमतल लिल आलमीन जाहिर हो जाएगी। अच्छा, जाहिर होने के लिए किसको कहा जाएगा? फरिश्तों का ये जुमला के जाहिर हो जाइए, इस बात की दलील है कि मुस्तफा का वजूद पहले से है। अगर वजूद न होता तो फिर फरिश्ते ऐसा कहते ही नहीं। मिसवाई साहब जुमला मौजूद है, अगर ये पैदा ही नहीं हो तो इनको घर से कोई बुलाएगा? अरे बोलिए, बुलाएगा नहीं ना। जब इनके दरवाजे पे खड़ा होकर कोई इनके नाम को पुकारे तो समझ लीजिए कि ये घर में है, तभी पुकारा जा रहा है कि नहीं? घर में है तभी पुकारा जा रहा है। गुलाम मुज़क्किर खान साहब के घर जाले चले जाइए, कोई जाले जाके उनके घर के दरवाजे पे क्या है, गुलाम मुज़क्किर साहब, तो पता चला कि गुलाम मुज़क्किर घर में है, पैदा है तब ना घर में है, अब है तब पुकारा जा रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा, आमना के घर में विलादत होनी है मुस्तफा की, फरिश्ते बोल रहे ये नबियों के सरदार जाहिर हो जाएंगे, ये रहमतुल लिल आलमीन जाहिर हो जाएंगे। गोया के फरिश्ते दुनिया को अकीदा दे रहे हैं कि मुस्तफा का वजूद तो रब ने पहले अता कर दिया है, ये मुस्तफा आप जाहिर हो जाएंगे, ये मेरे नबी पर्दे से बाहर आ जाएंगे। कायनात अंधेरे में है, जुल्म सितम का दौर है, ये मुस्तफा आप जाहिर हो जाएंगे, ये मेरे आका जाहिर हो जाएंगे। कायनात तारीकी में है, कायनात अंधेरे में है, या रसूल अल्लाह आप जब पर्दे से बाहर आएंगे तो कायनात का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा, रोशनी में तब्दील हो जाएगा। आला हज़रत अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा फरमाते हैं, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महरे कब से सिखा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अंधेरा जा रहा था, उजाला, जोर से बोलिए ना, अंधेरा जा रहा था, उजाला, उजाला आ रहा था, विलादत हो रही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल शरीफ को तो हुजूर का वफात हुआ, विलादत जो है वो तारीख 8 है, कोई कहता है कि 9 है, कोई कहता है कि 10 है, मगर हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत 12 तशरीफ लाए।
तवज्जो चालू, कब तशरीफ लाए? 12 को। मगर जो लोग कहते हैं कि नबी की विलादत की तारीख 8 9 है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तारीख पर कोई इख्तलाफ हो सकता है, मगर आने वाली जात पर इख्तलाफ नहीं हो सकता। आने वाली इख्तलाफ नहीं हो सकता। 8 को पैदा अगर तेरे हिसाब से, तो पैदा होने वाला आमना का लाड़ी तो है। अगर 9 को पैदा हो रहे हैं तो पैदा होने वाला आमना का लाल ही तो है। हम 12 को कहते हैं तो 12 को नबी की आमद का, आप नबी की मुस्तफा की आमद का जश्न मनाते हैं, नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं। अगर तेरा अकीदा है नबी 8 को पैदा हुए, 9 को पैदा हुए, हमारी तारीख छोड़ो, किसी भी तारीख में नबी की आमद की खुशी तो मनाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। किसी भी तारीख में फर्क इससे नहीं पड़ता कि पैदा कब हुए। हम देखना ये चाहते हैं कि तुम खुशी कब मनाते हो। बहस इससे नहीं कि पैदा कब हुए, हम देखना ये चाहते हैं कि तुम खुशी कब मनाते हो। खुशी वही मनाएगा जो मुस्तफा का गुलाम हो। आप सब नबी के गुलाम हैं। कितने लोग गुलाम हैं? जरा दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, हुजूर की विलादत, हुजूर की विलादत तशरीफ ले आए मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। अंधेरा जा रहा है उजाला, अंधेरा जा रहा है उजाला, वो तशरीफ लाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारे ज़ियाद रहमानी साहब कहते हैं हज़रत आप अभी तर्जुमा नहीं करते। देखिए आप, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, गले मिल रहे हैं उजाले। अंधेरा जा रहा था उजाला, एक एक आदमी बोले अंधेरा जा रहा था उजाला, उजाला आ रहा था। कहाँ पैदा हुए मुस्तफा? भूल गए? मक्के में। कहाँ पैदा हुए? मक्के में। मक्के में हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी कितने दिनों तक थे मुस्तफा? जानते हैं? 53 साल। कितने सालों तक? कितने सालों तक? 53 साल। 40 साल ऐलाने नबूवत से पहले और 13 साल ऐलाने नबूवत के बाद। ये 40 साल जो मुस्तफा की मक्की जिंदगी है, लाजवाब, लाजवाब है जिंदगी। कसीदे लोग पढ़ रहे हैं मुस्तफा की आज़माइश। क्या शान रब ने अता की है, क्या इज्जत रब ने अता की है, क्या बुलंदी रब ने अता की है। हैरान है, अक्लें हैरान है कि रब ने अपने महबूब को क्या इजाज़त अता फरमाया है। आला हजरत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो ऐब, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बही। हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से। अंधेरा जा रहा था उजाला, अंधेरा जा रहा था उजाला आ रहा था। मक्के में सरकार हजरत हलीमा तशरीफ लाई, हजरत आमना के घर। ऊँटनी कमजोर, लागड़ नहीं ज़ईफ,
कमजोरी है, चल नहीं, धीरे धीरे। जब मक्के में पहुंची तो बड़े बड़े रऊसा के घर से बच्चों को लिया, तमाम दाइयां चली गई। आखिर में पहुंची है जनाबे हलीमा। किसी ने कह दिया कि जाओ उनके घर में भी बच्चा पैदा हुआ। हजरत हलीमा जैसे गई, सरकार ने मुस्कुराकर हजरत हलीमा को देखा। यतीम का बेटा, ऐसा यतीम, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा लेके चली है जनाबे हलीमा। गोद में ली है, ऊंटनी पे बैठ गई, आगे आपका शौहर बैठा। ऊंटनी पर आगे शौहर, हजरत हलीमा गोद में लेकर पीछे बैठ गई। ऊंटनी को कहते हैं चल नहीं। उनके शौहर परेशान है, ऊंटनी चल नहीं, चल रही। मामला क्या है? अभी हम लोग तो इसी ऊंटनी पर आए हैं, ज़ईफ है ये मालूम है, कमजोर है मालूम है, धीरे धीरे चलती है ये मालूम है, मगर इतना भी नहीं कि चल न सके। मामला क्या? चल। लाख कोशिश करते हैं हज़रत हलीमा के शौहर, मगर ऊंटनी नहीं चलती। काफी देर के बाद हज़रत हलीमा ने कहा अपने शौहर से, ऐसा कीजिए कि जरा इस बच्चे को आप अपनी गोद में आगे तो लीजिए, जरा इस बच्चे को आप अपनी गोद में आगे तो लीजिए। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत को हजरत हलीमा ने अपने शौहर की गोद में आगे रखा, ऊंटनी खड़ी हो गई, चलने लगी। मैंने कहा गुलाम मुज़क्किर साहब, यही ऊंटनी है, अभी चलने से इनकार कर रही थी, हिल भी नहीं रही थी, उठ भी नहीं रही थी, मगर जैसे ही सरकार को उनके शौहर ने अपने गोद में आगे रखा, ऊंटनी चलने लगी। मामला क्या है? तो गुलाम मुज़क्किर खान ने कहा, ऐसे ही रज़ा जिस रसूल को अल्लाह ने सबसे आगे किया है, वो पीछे कैसे रह सकता था? जैसे ही हज़रत हलीमा ने आगे कर दिया, उतनी चलने लगी। आदत फरमाते हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे वाला वो वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे औला वाला, सबसे वाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। अंधेरा जा रहा था उजाला, जोर से अंधेरा जा रहा था उजाला, उजाला आ रहा था। 40 साल मक्की जिंदगी मुस्तफा, 40 साल ऐलान नबूवत से पहले मुस्तफा मक्के में रहे। मक्के वाले बोलते रहे, ए मोहम्मद तेरा जवाब न तेरे अखलाक का जवाब, न तेरी मोहब्बत का जवाब, न तेरी शफकत का जवाब, न तेरी मोहब्बत का जवाब, न तेरी अमानत का जवाब, न तेरी सदाकत का जवाब। ए मोहम्मद तू लाजवाब है, तेरा घराना लाजवाब, तेरा अखलाक लाजवाब, तेरी मोहब्बतें लाजवाब, तेरी शफकत लाजवाब, तेरा घर लाजवाब, तेरा घराना लाजवाब। पूरे मक्के में किसी माई के लाल के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि मोहम्मद अरबी की तरफ अंगुल उठा के कही देता, ऐ मोहम्मद मैंने ये कमी पाई, ये नुक्स देखा है, ये बुराई देखी है। नहीं प्यारे, सब मोहम्मद अरबी की तारीफ करते रहे। तभी तो बरेली के इमाम अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां रही, यही फूल अर्ज़ से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। पूरा मजमा बोलिए, अंधेरा जा रहा था, उजाला। माशाअल्लाह। ये कब समझेंगे, ये कब समझेंगे? मदरसा बंद था। याद रखिए कि नबी का इश्क जब तक आपके सीने में पैदा न हो जाए,
आप सच्चे पक्के ईमान वाले नहीं हैं। नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अपनी औलाद को नबी से मोहब्बत का तरीका बताइए, उन्हें सिखाइए कि नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी का इश्क क्या होता है। याद रखिए मुसलमानों, जब तक आप अपनी औलाद को नबी से मोहब्बत नहीं सिखाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत नहीं सिखाएंगे, याद रखिए आपकी जिंदगी बेकार है। और प्यारे, ये इश्क कहाँ समझा जाएगा? हमें तो ताज्जुब होता है, हमारे गाँव में लोग मुसलमान तो है मगर बस मसलक को समझते नहीं कि मसलक क्या है। मसलक को समझना जरूरी है। जब तक आप मसलक नहीं समझेंगे, आप कहते रहेंगे कि हलवा गोबर एक है, ये हो सकता है? अरे बोलिए, हलवा गोबर एक हो सकता है कभी? नहीं ना। तो इसे समझना होगा कि जब तक हम इश्क़ मुस्तफा में गर्क नहीं हो जाते, जब तक हमारे सीने में रसूल की मोहब्बत का चिराग नहीं जल जाता, उस वक्त तक हम सच्चे पक्के मोमिन नहीं होंगे। तो ईमान की दलील ये है, सच्चे ईमान की दलील ये है कि आप सच्चे आशिक़े रसूल बन जाएंगे, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। मगर ये मोहब्बत कहाँ सीखिएगा, ये प्यार कहाँ सीखिएगा, नबी से इश्क कहाँ से मिलेगा? जब मदरसा होगा तो नबी का इश्क सिखाया जाएगा, जब मदरसा होगा तो नबी की मोहब्बत सिखाई जाएगी। जब आपका बच्चा इल्म से सराशा होगा, उसके सीने में उलूम मुस्तफा होगा, फिर आपका बेटा भी नबी की मोहब्बत में नात पढ़ेगा, नबी की मोहब्बत में नात पढ़ेगा, नबी की मोहब्बत में नारा लगाएगा। आप ही का बच्चा, आप ही के दिल का टुकड़ा कभी गौसे पाक के नाम का नारा लगाएगा, कभी गरीब नवाज के नाम का नारा लगाएगा, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम का नारा लगाएगा। ये नारा कब लगाएगा? जब आपका बेटा इल्म से सराशा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल हज़रत अल्लामा शकील सरादी रज़वी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए, ये सरपरस्त है और ये क्या है, इनके नाम के साथ क्या लगा हुआ है? बाबा तो है लेकिन नाम क्या लगा हुआ है? देखिए, अख्तर निज़ामी साहब। बोलना तो पूरे हिंदुस्तान में है, मगर अभी आप यहाँ तो देखना जरूरी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इल्म जरूरी है, याद रखिए, इल्म इंसान को बुलंद करता है, इल्म इंसान को बुलंद करता है, इल्म इंसान को इज्जत अता करता है, इल्म इंसान को बुलंदी अता करता है। आका करीम हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। नबी फरमाते हैं कि मेरे उलूम के वारिस, मेरे वारिस कौन है? जो उलमा हैं। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया कि मेरे वारिस कौन है? जो उलमा हैं। तवज्जो चाहूंगा, नबी ने ये कैद नहीं लगाया कि मेरे घर वाले ही मेरे वारिस होंगे। तवज्जो चाहूंगा, नबी ने यह कैद नहीं लगाया कि मेरे घर वाले ही मेरे वारिस होंगे, अहले बैत ही मेरे वारिस होंगे, मक्के वाले मेरे वारिस होंगे, मदीने वाले मेरे वारिस होंगे, अरब वाले मेरे वारिस होंगे। नहीं, नबी ने ये नहीं कहा, नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर वाले मेरे वारिस होंगे, मदीने वाले वारिस होंगे, मक्के वाले वारिस होंगे, अरब वाले वारिस होंगे, या फिर दीगर ममालिक, किसी मुल्क, किसी खित्ते के हवाले से मुस्तफा ने नहीं फरमाया, बल्कि नबी फरमाते हैं कि जो उलमा हैं वही मेरे वारिस हैं। तवज्जो चाहूंगा, अब नबी का कोई घर वाला हो, गौर से सुनेगा, अहले बैत अतहार हो, सैयद ज़ादे हो, उलमा के मुझे गुलाम नबी के घर वाले सैयद हैं मगर आलिम नहीं, आलिम नहीं। तवज्जो चाहूंगा, तो आले रसूल तो वो हो सकते हैं मगर वारिस रसूल नहीं। बात समझ रहे हैं? आले रसूल यानी हुजूर की औलाद तो है मगर वारिस नहीं,
वारिस नहीं है, वारिस नहीं है। क्या मतलब? यानी कि जमा मस्जिद में चले जाइए, जामे मस्जिद हो या भारत की कोई भी मसाजिद हो, आप तमाम मसाजिद में चले जाइए, कहीं भी जाने के बाद कोई नबी के शहजादे हो, आले रसूल हो, सैयदजादे हो, उनका एहतराम कीजिए, उनके जूतों को अपने सर पे रख लीजिए, ये एजाज है, उनकी इज्जत और एहतराम कीजिए। मगर जैसे ही नमाज का वक्त होगा तो मुसल्ले में ऊपर कौन जाएगा, मेहराब में कौन जाएगा? जानते हो प्यारे, नबी के घर वाले हैं मगर आलिम नहीं है तो मुसल्ले पे नहीं जाएंगे। नबी के घर वाले हैं, मुस्तफा के घर वाले हैं मगर इमामत के लिए मुसल्ले पे नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मुसल्ले पे वही जाएगा जो इल्म वाला होगा। पता चला कि कोई सैयदजादा हो अगर आलिम नहीं है, मगर शाह साहब का बेटा अगर आलिम है, अंसारी का बेटा अगर आलिम है, कुरैशी का बेटा अगर आलिम है, तो मुसल्ले पर वही जाएगा जो आलिम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुसल्ले पे नहीं जाएंगे, आपका बेटा जाएगा। शेख साहब मुसल्ले पे नहीं जाएंगे, आपका बेटा जाएगा। मुसल्ले पे जाने के लिए अथॉरिटी जो दे रहा है, पावर जो दे रहा है, वो खानदान नहीं दे रहा है, निस्बत नहीं दे रहा है, बल्कि इल्म दे रहा है। कौन दे रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, कौन दे रहा है? इल्म दे रहा है, इल्म। इसलिए अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, इल्म वाला बनाइए। अगर सर उठा के जीना चाहते हैं, समाज में सर बुलंद होकर जीना चाहते हैं, मगर हमारे यहाँ तो हाल ये मगरिब के बाद अल्लाह अकबर अपनी बिरादरी वाले से मुलाकात करना मुश्किल लगेगा कि हटो कौन, हटो हटो हटो, लगेगा यही चीफ मिनिस्टर। बाप रे बाप, चले जाइए कभी मत आइएगा शाम मगरिब के बाद, कोई पहचानेगा नहीं अल्लाह मुहम्मद आलम साहब किबला, जिनके पीछे इनकी नमाज हम पढ़ते हैं। जी ये हाल है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। तुम क्या समझते हो कि बेहतरीन खाना खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, ऐश की जिंदगी गुजार रहे हो? तुम जिंदा हो नहीं। जिसके सीने में अल्लाह का खौफ नहीं, वो चलती फिरती लाश हो। चलती फिरती लाश हो, तुम खा रहे हो मगर मुर्दे हो, देख रहे हो मगर मुर्दे हो। इसलिए कि जिंदगी वही है जिस सीने में अल्लाह का खौफ हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो। और ये कब होगा? जब आपके सीने में इल्म का चिराग आ जाएगा, आपके सीने में इल्म आ जाएगा। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। आज शकील सिराजी साहब को देखिए ना, मलिकपुर में रहते हैं, क़यादत कुरौनी में आके कर रहे हैं, मलिकपुर में रहते हैं, क़यादत भरवारा में आके कर रहे हैं। ये सलाहियत कहाँ से मिलती है? ये पावर कहाँ से मिलता है? ये आखिर ये ऑथोरिटी कहाँ से मिल रही है? जवाब मिलेगा, यूं ही नहीं मिला है। इन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत की है, कुरान को सीने में बसाया है, तब ये एजाज हासिल हुआ है। और ये कुरान बन गए हैं तब ये इज्जत मिली है, आलिम दीन बन गए हैं तब ये इज्जत मिली है। ये मुसलमानों ये वकार यूं ही नहीं मिलता, ये इज्जत यूं ही नहीं मिलती। आज सारी रजा हज़रत गुलाम मुज़क्किर खान साहब किबला ने कहा कि गांव के हैं से अब हल्के में ले रहे नहीं। गुलाम मुज़क्किर भाई, मैं गांव में भी भारिये में रहता हूँ, हाँ हल्के में नहीं, मैं तो टाइम ही नहीं देता हूँ। मेरे चाहने वाले इतने हैं गांव में कि हर प्रोग्राम में मुझे बुलाना चाहते हैं। ये और बात है कि यहाँ पर मैं बहुत पहली बार आया। हाँ, उसकी वजह ये थी, एक साहब तो कहते थे कि वो रहेंगे तो हम रही में नहीं करेंगे। हम कहा यार अल्लाह जाने इनके पेट में दर्द क्यों है। बैठ के सुनिए, सुन्नी हो सुन्नी हो, चाहे अपना हो या पराया, हम रिश्ता खानदान की बुनियाद पे नहीं रखते, नबी के गुलाम की बुनियाद पे रखते हैं। किसी से रिश्ता रखते हैं, नबी के गुलाम की बुनियाद पे रखते हैं। उनका क्यों नहीं, अगर नबी का गुलाम है वो हमारा।
नबी का वो गुलाम है तो हमारा है। इसलिए मुसलमानों नबी के सच्चे गुलाम बनिए, नबी से सच्चा इश्क कीजिए, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। मैं कह रहा था इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, पढ़ना बहुत जरूरी। क्या करना जरूरी है जरा बोलिए ना भाई, क्या करना जरूरी है? नबी, हमारे नबी, आपके नबी सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े, दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। कहाँ कुरान पढ़ा, कहाँ कुरान के पास। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म, सुने आप मोहब्बत के साथ। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जर्मन पहुंचा। जर्मन की लाइब्रेरी में वो बैठ गया, चार जानिब नजरों को दौड़ाने लगा। अचानक रैक पे एक नजर पड़ी किताब पर। उसके टाइटल पेज पे लिखा हुआ था कुरान, बाइबल और साइंस। एक किताब, 3 टॉपिक। उसने सोचा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम होती है। किताब को रैक से उतारा, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे पहुंचा जहां लिखा हुआ था क्या कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई। क्या चीज से? हमारा किस चीज से बनाया गया है? पानी से। जोर से देखा, चीज से बनाया गया है पानी। इंसान, चरिंद, परिंद, हैवान, जितने भी है, जितनी भी जानदार चीजें हैं सब चीजों से बनाई गई हैं पानी से। किससे बनाई गई है? पानी से। जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई। मगर आगे दलील नहीं है, सबूत नहीं है। डॉक्टर था, हमारा आप होते तो मान लेते। डॉक्टर था, कैसे कैसे मानूंगा? दलील तो नहीं है, सबूत तो नहीं है। मगर लिखने वाला राइटर जो था बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा काबिल था। उस डॉक्टर ने सोचा कि लिखने वाला डॉक्टर जो है बहुत बड़ा काबिल है, कहीं ना कहीं सबूत जरूर देखा होगा, तभी तो लिखा। कहीं ना कहीं दलील देखा होगा, तभी तो किताब में लिखा है। दुनिया के बड़े से बड़े राइटर की किताबों को वो डॉक्टर पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं दलील नहीं मिल सकी। हार दार करके वो मजहबी किताबों का मुताला करना शुरू किया। जब मजहबी किताबों का मुताला करना शुरू किया, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी। मगर वो जालिम इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, कुरान के करीब नहीं आ रहा है, साहिब कुरान के करीब नहीं आ रहा, इसलिए कि वो इस्लाम से नफरत करता था। साहिब कुरान वो कुरान से नफरत करता था। माशाअल्लाह प्यारे, वो कुरान के करीब नहीं आ रहा था। मगर जब कहीं दलील न मिल सकी, सबूत नहीं मिल सका, उसे सबूत चाहिए था। हार करके वो कुरान के करीब आया, कुरान को पढ़ने लगा, कुरान को पढ़ने लगा। कुरान को पढ़ते पढ़ते आयत करीमा पे पहुंचा। जैसे ही आयत के करीब वो पहुंचा, वो डॉक्टर चीख चीख कर कहने लगा, ए कुरान तू सच्चा है, ए मेरे इस्लाम तू सच्चा है, ए कुरान तू सच्चा है, ए साहिब कुरान तू सच्चा है। यकीनन दुनिया में सबसे सच्ची किताब कोई है, उस किताब का नाम कुरान है। कुरान ऐलान कर रहा है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य। कुरान बोल रहा है दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको पानी से बनाया गया है, उसे पानी से बनाया गया है। फौरन वो डॉक्टर तौबा करता है, पढ़ लेता है कलमे तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये कुरान का पाप, ये कुरान का पाप। इसलिए प्यारे कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए। मैं 8 साल से तकरीबन कॉलोनी में रहता हूं। किसी ने भी मुझसे मदरसा गरीब नवाज के हवाले से पूछा, मैंने मेंबर शरीफ से मैं बैठ के बोल रहा हूँ, अल्लाह उसका रसूल मुझे देख रहा है, सुन रहा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि गरीब नवाज बंद है, गरीब नवाज नहीं चल रहा है। चल रहा था फिर भी मैंने इसकी मुखालफत नहीं की, बंद था फिर भी हमने मुखालफत नहीं किया। क्यों? चाहे एक नहीं 10 मदारिस हो जाएं, काम तो मजहब ही का होगा, काम तो रसूलुल्लाह के दर्स ही का होगा, काम तो ही का होगा। एक मदारिस नहीं 10 मदारिस बन जाए यहाँ से लेकर भपूरा तक, मगर काम अगर होगा तो मजहब और मसलक का होगा। हमें किसी की जात से मतलब नहीं है, हमें मतलब मुस्तफा जाने रहमत के उलूम से है। हमें मसलक
मतलब है, हमें मजहब से मतलब है। जो नस्ल के रजा का झंडा लेकर आएगा हम उसके साथ हो जाएंगे, जो नबी के नाम का नारा लगाएगा हम उसके साथ हो जाएंगे। आपने मुझे बुलाया, मैं इसलिए आया हूँ कि यकीनन कल भी मैं आपके साथ था, आज भी मैं हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपके साथ। इसलिए मुसलमानों, किसी ने कहा था मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब बिखर जाओगे कोई भी मार के चला जाएगा, मुत्तहिद हो जाओगे ताकत आपके पास रहेगी, है ना। अल्लामा शकील सिराजी साहब किबला ने जो पहल की है लाइक मुबारकबाद है हजरत, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। लड़कियों का एक अजीम कामयाब इदारा चला रहे हैं, एक फलकपोश इमारत अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, बल्कि वो तकमील तक पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह उसका भी इफ्तिताह बहुत जल्द होगा, आप अपनी आंखों से वो मंजर देखेंगे। मगर इनकी कोशिश ये है कि सिर्फ मलिकपुर ही में नहीं, जहाँ जहाँ जरूरत महसूस की जाएगी कि मसलकी मामले में लोग वहाँ के पिलपिले हैं, डगमग मामला है, तो शकील सिराजी साहब कहते हैं कि मैं अपना काम रोक दूंगा, पहले वहां जाऊंगा जहां मसलक को मेरी जरूरत होगी, जहां दीन के लिए मेरी जरूरत होगी। अपने घर की छत बाद में देखूंगा, मुस्तफा के उस किले को पहले देखूंगा। अल्लाह ताला इनकी फिक्र में खूब बुलंदी अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। यकीनन लाई के मुबारकबाद है तमामी हजरात, यहाँ के नौजवान जिन्होंने अच्छी पहल की, अच्छी फिक्र पैदा की, अपने सीने में मजहबी दर्द पैदा किया। मौला करीम आप इस दर्द को कबूल फरमाए, आप इस अकीदत को कबूल फरमाए, और जिस अकीदत के साथ आपने पहल किया है। मगर याद रखें, मदरसा बनना कमाल नहीं है, मदरसे में मसलक का मामला बना रहे ये कमाल है। इसी गांव में एक शख्स ने मुझसे कहा कि हम रजा वाले बरेली, हम सुन्नी नहीं। अल्लाह, हजरत स्टेज पे बैठता है, हजरत को के साथ चलता है। अब वो हमको स्टेज ही पे बोला, कहाँ के वो बुटारी नाना के लड़का है, हाँ, क्या नाम है बाबा, एजाज नाम है ना, उन्हीं के वहाँ मिला शरीफ, उनके घर के स्टेज पर वो शख्स बैठा था। उसने कहा हजरत कि हम आला हजरत वाले सुन्नी नहीं। अबे आला हजरत वाला जो सुन्नी नहीं है वही सुलह कुल्ली है नहीं, वही हलवा और गोबर दोनों को एक करने वाला। इसलिए आला हजरत वाले बन जाओ। जब आला हजरत वाले बन जाओगे तो तेरे इश्क के चिराग में तेल जो होगा वो हलवा और गोबर वाला नहीं, बल्कि बरेली वाला होगा। इसके चिराग में जो तेल होगा वो इमाम अहमद रजा वाला होगा, गौसो खाजा वाला होगा। तू भी नारा मुस्तफा के नाम का लगाएगा, तेरी औलाद भी मुस्तफा के नाम का नारा लगाएगा।